थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना, सेम तरीका ही होगा करने का जैसे अभी तक आप करते थे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 57, स्टेट वेदर द रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो विल इंप्रूव, डिक्लाइन और नॉट चेंज। प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। क्या गिवन है? 0.8:1, ये गिवन है। तो 5 लाख 2 लाख, तो आप इसको ले लो 8 लाख 10 लाख ले लो, ठीक है ना। क्या असम्पशन ले ली? 8 लाख और 10 लाख। आप 80 लाख और 1 करोड़ भी ले सकते हो, खामखा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। 8 लाख 10 लाख मतलब कोई भी फिगर ना इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना नेगेटिव में जा सकते हैं ना वैल्यू, तो गलत कर बैठोगे। अगर पूरी बात सुनते तो ऐसी बात ना करते। मैं कह रहा हूँ कि फिगर ऐसा लेना कि इनमें कोई भी वैल्यू इससे बड़ी ना हो जो आप ले रहे हो। तो अगर आप 8,000 10,000 लेते तो ये सारी वैल्यू उससे बड़ी होती। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने लिया 8,000 10,000, तो टोटल एसेट्स आपके 10,000 और आप पेमेंट कर रहे हो 2 लाख की 5 लाख की, तो पॉसिबल है क्या? वो नहीं है ना। तो जो क्वेश्चन में वैल्यूज हो उनसे बड़ी लेना, ताकि वो ट्रांजैक्शन के बाद आपका कोई वैल्यू जीरो या नेगेटिव ना हो रहा हो। समझ आ गया ना? पक्का है या फिर से समझाऊं? ठीक है, अब मैं एक दो करके दिखाऊंगा यार प्लीज, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैंने करा तो आप अप्लाई कैसे करना है समझ नहीं पाओगे। तो मैं 2 पार्ट्स करूंगा, आप कंप्लीट करेंगे अपने आप। पहला पार्ट, obtained a loan of 5 लाख फ्रॉम SBI, तो पेबल आफ्टर 5 years मतलब लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है। पहला लॉन्ग टर्म लोन ऑफ रुपीज 5 लाख। अब आप सीधा लिखेंगे अपना इम्पैक्ट, एंट्री सोचेंगे माइंड में, बैंक टू बैंक लोन। इम्पैक्ट क्या हुआ? आपका बैंक करेंट एसेट विच इज अ पार्ट ऑफ टोटल एसेट बढ़ गए 5 लाख से, यस और नो। और बैंक लोन की वजह से आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ गई 5 लाख से। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्या यहाँ पे कोई रोल है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का? नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड्स का पार्ट तो नहीं होती। तो ये ट्रांजैक्शन क्या मेरे शेयर होल्डर्स फंड्स को अफेक्ट कर रही है? कैसे? शेयर होल्डर्स फंड्स में टोटल एसेट्स कहाँ आते हैं? प्रोप्राइटरी रेशियो की बात नहीं कर रहा मैं, अभी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि क्या ये ट्रांजैक्शन शेयर होल्डर्स फंड्स को अफेक्ट कर रही है? नहीं कर रही। क्या ये ट्रांजैक्शन टोटल एसेट्स को अफेक्ट कर रही है? टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, तो मैथमेटिकली रेशियो विल रिड्यूस। तो आपको कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो, सिंस देयर इज नो चेंज इन शेयर होल्डर्स फंड्स एंड ओनली टोटल एसेट्स आर इंक्रीजिंग, द रेशियो विल डिक्लाइन। लॉजिक समझ आया? आप लिख सकते हो, कैलकुलेट करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ आ गया ना। लेकिन तो रेशियो विल डिक्लाइन since there is no change in shareholders funds and total assets are increasing, the ratio will decline. कोई डाउट? तो मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करके दिखाई देता हूँ। शेयर होल्डर्स फंड्स कितने थे हमारे? 8 लाख। प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स थे 10, कितने से बढ़ गए? 5 लाख। तो हो गया 8 लाख बाय 15 लाख, 15 से थोड़ा सा कम और ज्यादा, 0.53:1, पहले था 0.8:1, तो आंसर रेशियो विल डिक्लाइन। कोई डाउट? सेकंड, अब मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, सॉल्व करना है, ऐसे ही करेंगे सारे।
परचेज द मशीनरी बाय चेक, मशीन खरीदी, एसेट बढ़ गए, पेमेंट करी, एसेट कम हो गए, तो टोटल एसेट्स पे नो चेंज। डेट इक्विटी, इक्विटी चाहिए हमें, इक्विटी से कोई लेना देना है नहीं, तो नो चेंज। अब मेरा मन कर रहा है एक और कर दूं, क्योंकि वो बहुत ही इजी था, बट समझ आया ना नो चेंज कैसे, तो प्लस माइनस करके दिखा देंगे, कुछ चेंज नहीं हुआ। रिडीम्ड 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीम मतलब रीपेड, तो इसकी एंट्री होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक। तो अब इतने से इक्विटी कम हो जाएगी, इतने से एसेट्स कम हो जाएंगे, आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेना क्या होगा। मेन है कि अगर इम्पैक्ट समझ आ गया ना, तो फिर गलत करना मुश्किल है। तो मतलब आपको बिल्कुल ही एकदम कॉन्सेंट्रेशन लैप्स आएगा तो ही गलत हो सकती है, क्योंकि इम्पैक्ट एक बार ही समझ आ गया तो बस उसको पुट करना है वैल्यूज में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपने शेयर्स रिडीम करे तो शेयर्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, तो इक्विटी में से 3 लाख माइनस कर दो, पैसे दिए हैं तो टोटल एसेट्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, एसेट्स में से भी माइनस कर दो, दोनों सेम अमाउंट से माइनस हो रहे हैं, तो सर रेशियो में नो चेंज। नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका जो रेशियो है आपस में वो 0.8:1 है। अगर 1:1 होता रेशियो आपस में, तब दोनों सेम वैल्यू से चेंज हो रहे हैं तो 1:1 ही रहता, लेकिन उनका आपस में रेशियो डिफरेंट है, तो सेम अमाउंट पे भी हुआ है ना, तो रेशियो सेम नहीं रहेगा। ओके, कोई डाउट? क्वेश्चन 57 को आप अपने आप कंप्लीट करेंगे।